महाराज ने उसी समय एक फल दिया और कहा जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। आज उस फल को लेकर के आज आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को ला करके धुंधली को दे देते हैं और सारी बात बता देते हैं कि इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आज धुंधली सोचने लगी अगर मैं इस फल को खा लूंगी पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन मेरे शरीर की बर्बादी हो जाएगी और जो प्रसव की पीड़ा होगी वो मेरे से सहन नहीं होगी। अगर वो सहन कर लगेगी तो जो बच्चे का मल मूत्र होगा वो मेरे से नहीं होगा, वो नहीं उठाया जाएगा। ये सब ना करना पड़े, इसलिए आज अपनी बहन को बुलाया और बहन से सारी बात बताई। कहने लगी बहना किसी तरह से फल खाने से मुझको बचा ले। तो आज बहन कहने लगी बहना इसमें तो चिंता काहे को कर रही। बहना अपना हित ढूंढने लगी, सोचने लगी देखो मेरे बहन के अन्न के भंडार भरे लेकिन कोई खाने वाला नहीं है और ये चाहती भी नहीं है, मेरे खाने को नहीं है, दाने दाने को हम मोहताज हैं, तो मेरे बच्चों की लाइन लगी है। आज वो अपना हित ढूंढने लगी और कहने लगी चिंता मत करो, जितना समय इस फल को आए हुआ है उतना ही गर्भ हमारा है। कि फल आए जित ना समय हुआ, कि फल आए जित ना समय हुआ, हरि उतना ही गर्भ हमारा मत करो, जितना समय इस फल को आए हुआ है उतना ही गर्भ हमारा है। ऐसा करो इस फल को नहीं खाना चाहती कोई बात नहीं, अब की बार जो मेरे गर्भ से संतान होगी आप वो ले लेना और इस बात की खबर अपने पति को मत होने देना, किसी भी तरह से उनको बातों में उलझा लेना। आज धुंधली कहने लगी पति अरे वो तो हमारी सारी बात मानते का वो हमसे डरते हैं, जितना हम कहेंगे उतना ही होगा। चलो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम छुपा लेंगे, नहीं जान पाएंगे। कब आगे आगे क्या, जब तुम मेरा बेटा ले लोगी, मेरी संतान ले लोगी और मल मूत्र तुम उठा
खाना नहीं चाहती कोई बात नहीं, तो हमको बहाने से यहाँ पर बुला लेना, और मैं तब तक यहाँ पर रहूंगी जब तक बालक छोटा रहेगा, तब तक तुम्हारे बालक का लालन पालन करती रहूंगी। इस तरीका से बात आज बहन बहन में सज गई। तब तक धुंधली कहने लगी, अरे बहना, जो हाथ में फल पकड़ा है तो सन्यासी महाराज ने दिया है, और इसको फेंक भी नहीं सकते क्योंकि पाप लगेगा, तो इसको क्या करें। बहना कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात, इस फल को अपनी गाय को खिला दे। आज चुरा छुपा करके दोनों ने मिल करके उस फल को गाय को खिला दिया। आज सन्यासी के प्रताप की वजह से गाय के भी गर्भ ठहर गया। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है कि ऐसे ही बीत गयो कछु काला, समय व्यतीत हुआ और प्रसव का समय आ गया। आज धुंधली के बहन के एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है, और ये बात आदित्य ब्राह्मण को बताई गई कि महाराज, आपके आंगन में पुत्र का जन्म हुआ है। तो आदित्य ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, बहुत ही खुश हैं आदित्य ब्राह्मण, इतना खुश हैं, कहते हैं बैठे थे आदित्य ब्राह्मण, आज खुशी के मारे उठना चाहते हैं, उठते हैं थोड़ा सा और फिर बैठ जाते हैं, उठ नहीं पा रहे। कहते हैं जब बहुत दिन से व्यक्ति दुखी होता है तो उसको अचानक से सुख का समाचार नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसको हार्ट वाली दिक्कत हो जाती है। अगर बहुत दिन से सुखी है तो दुख का समाचार नहीं देना चाहिए, उसको भी ये दिक्कत हो जाती। आज ऐसा ही कुछ आदित्य ब्राह्मण के साथ में भी हो रहा। जब सुना संतान की प्राप्ति चौथेपन में, तो आज आदित्य ब्राह्मण उठना चाहते, उठ नहीं पा रहे, शरीर काम नहीं कर रहा, इतनी खुशी के मारे। तब तक पता चला कि गाय के भी पुत्र का जन्म हुआ है। आदित्य ब्राह्मण बहुत खुश हो गए, कहने लगे देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। अरे जब मेरे आंगन में कोई संतान नहीं थी तो कोई मेरे गाय के भी बछड़ा नहीं था, आज गाय के भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो आज विद्वानों को बुलाया और नामकरण कराया है। विद्वान जब आए हैं तो धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, और जब धुंधकारी रखा, अब गाय के बछड़े का नाम जब आया, गाय के पुत्र के नाम की बारी आई, तो उसमें विद्वान लोग आपस में विचार और विमर्श करने लगे। अब कुछ लोगों को इसमें नींद लग रही, सोचती हुई है का शास्त्री जी हमका दिखती है, लेकिन यहाँ से ने सबको दिखाते हुए ना जाने चोरी कर लिया। कुछ माई लोग तो यहाँ पर तो वैसे कोई नहीं वैसा कर रहा है, कहीं कहीं जाते हैं तो घूंघट सरका लेती जब नींद लागत। अगर कोई पूछे के का सोती, कहते सोती का बरिगा, हम आँखी में कथा सुनी थी, कथा। हाँ, वैसे दादा लोगन में यू है नहीं, माई लोगन के पास व्यवस्था है, और दादा लोग अगर तनको आँखी नीचे पता चल जाए। बोले वृंदावन में हरिलाल की जयकारा लगाओ, निंदारा भाग जी जी जी। आज नामकरण कराया है तो नामकरण विद्वानों ने धुंधकारी रखा, लेकिन गाय के बालक का जब नाम रखा है तो उसमें घंटों तक विचार और विमर्श किया। जो ही आज सनत कुमार कहने लगे गाय के बालक का जब नाम रखा तो घंटों तक विचार विमर्श किया, तब जा करके नाम रखा। तो आज नारद जी कहने लगे महाराज ऐसा बताओ, जब धुंधली के पुत्र की बारी आई तो धुंधकारी नाम तुरंत रख दिया विद्वानों ने, लेकिन जब गाय के पुत्र की बारी आई तो इतना विचार विमर्श क्यों
हुआ, कुछ भी नाम रख सकते थे। वैसे आजकल तो दुई शब्दन के नाम बढ़िया रख देती है माइलो, और पहले बड़े बेढंगे नाम होते रहे। हाँ, एक दादा है हमारे भगवानपुर में जिनका नाम बराती। हाँ, कहो कथो सुने आए हो। और आजकल कोई कह रहे बारात में यहाँ लड़का हो जाए और कहूँ दादी कही दें कि बहुरिया ऐसा करो, मामा के रे बारात में यहाँ लड़का भाव पोता भाव है तो बाको नाम बराती रखे दो। तो बहुरिया जर बर जगह मम्मी बराती रखे दें। और लड़का हमारे जहाँ कहूँ जाई, कोई पूछ ली के भैया तुम्हारे नाव को रखा रहे, कैसे नाव पड़ा, तो कहा बताए कि हम मामा के री बारात में भेरान तब है बराती नाव रखागा है। तो कितनी बेइज्जती हुई। वैसे पहले तो ऐसे ही नाम डगर में होइगे तो डगरू, मंगर को होइगे तो मंगरे, बुध को होइगे तो बुधाई है, और ख्यातन में होइगे तो खेताई। तो ऐसे ऐसे नाम रख देते रहे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहन बिटिया चतुर हो गई है, अब ऐसे नाम नहीं रखे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी कहने लगे कुछ भी नाम रख सकते थे, इतना विचार विमर्श क्यों? और विचार विमर्श करके जब नाम रखा तो रखा क्या? गोकर्ण। तब पूछा कि बेटे का नाम धुंधकारी, अरे जो किसियों ने बतलाया है, अरे एवं उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। गोकर्ण नाम ठहराया है, गोकर्ण नाम ठहराया है। एवं उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। गोकर्ण नाम रखा। नारद जी ने पूछा, इतना विचार विमर्श जब किया तब जाकर के गोकर्ण रखा, कुछ भी नाम रख सकते थे। अगर विचार विमर्श किया इसका मतलब कोई कारण है, जरूर बताओ क्या कारण? सनत कुमार कहने लगे, ऋषिवर सुनो, कारण ये था कि जो गाय का पुत्र था वो सन्यासी के फल के प्रताप की वजह से हुआ था, इसलिए उसका जो शरीर था वो मनुष्य के समान पूरा था। लेकिन जो कान थे वो गाय के गर्भ से हुआ था, इसलिए उसके कान गाय के समान हो गए। इसलिए विद्वानों ने विचार और विमर्श करके उसका नाम गोकर्ण रख दिया। भैया सीटी बना रही, गोकर्ण नाम रखा। आज कहते हैं आदित्य और ब्राह्मण दोनों पुत्रों को एक समान से प्रेम करते हैं कि एक रूप भोजन बसन, एक रूप की चाह, पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। दोनों बालक एक साथ में खेल खेल के बड़े होने लगे, दोनों की प्रवृत्तियां बदलने लगी। गोकर्ण का स्वभाव कैसा हुआ और धुंधकारी का कैसा हुआ कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा, और खल नीच धुंधकारी लेकिन बेश्याओं के घर जाने लगा। जहाँ पर जाता है जाता जैसे घर रहा,
बदल गई। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय व्यतीत करने लगा और धुंधकारी वेश्याओं की संगत करने लगा। ऐसी प्रवृत्ति बदली है। हमने देखा है कहीं कहीं माताएं लोग बढ़िया कथा शौक से सुनने आती हैं, लड़का से रुपया मांग के लाती हैं। एक बूढ़ी बूढ़ी माता जी थी तो अपने लड़का से कहें भैया आज देखो कथा क्या दूसर दिन है, कल नाई गेर अंधेरम शुरू भवे रहा, आज दूसर दिन है तो 10 रुपया हमका दे दो तो कथा सुनी आई। अब 10 रुपया लेके आई बूढ़ी माता और हाथ में पकड़े बैठी कि अब है जेबे अब है जेबे। और कथा चलत रहे, मारे कथा मगन हो गई और पकड़े बैठी रही। और जब समापन की बारी है कि अब लाबरिगा हो चढ़ाई ने आरती हो लगी तो हाथ खोल के जब बूढ़ी अम्मा देखी ने तो वह नोट मारे पानी पानी। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी ओए तुम तो बरिगा हो रोवे लागियो, हमरे जान तुम हमारे पास ने जवैया नहीं हो, कोई बात नहीं चुपाए रहो, तुम रोव ना, आज तुमका हम ना चढ़े कल चढ़े पाए। अब बूढ़ी अम्मा वह नोट ले गई चली। दूसरे दिन फिर आई, दूसरे दिन फिर आई, तब तक वह नोट महाराजा नोट नारी सिक्कम बदल गई। पोता रहा खेलत तो कहीं नहीं, दादी 5-5 का सिक्का ले लो और यह नोट हमका दे दो। अब सिक्का उनके पास सिक्का लेके आई तो सिक्को पकड़े बैठी रही। चढ़ावन जब चली तब देखी कहूँ एक सिक्का गौ खिसक, एक सिक्का बचा तो कहीं बरिगा कल्हे चढ़ा दिए हुई थी, या नोट रोई ना हो तो कल्हे चढ़ा दिए हुई थी। अब बताओ 5 रुपया कम पड़ गए, कोई बात नहीं 5 रुपया चढ़ा दे, खाली कथा ना सुने। 5 चढ़ा दिए तो हम 5 रुपया देख नहीं पाए, हम बोले ना। तो दूसरे दिन अब रात भरे बूढ़ी मगन नींद ना आए कि का बताए बरिगा हुए 5 रुपया चढ़ाए रहा। वाह शास्त्री जी बोली नहीं, कोई जानियो नहीं पाओ, कोई बात नहीं कल ही बदला ले लेबो। और दूसरे दिन 10 रुपया लेके आई और पहले ही चढ़ा दी। कहने शास्त्री जी ये आज क्या 10 रुपया और कल हम 5 रुपया चढ़ाए गे रहा, बोले नहीं रहो। तो ऐसा करो कल क्या 5 और आज क्या 10 सब बोल हो, ताकि सब जान जाए कि फलानवा की अम्मा दान करें। तो हमने कहा ठीक है हम तुम्हारे बोल देंगे। फिर उनके माता जी के 15 रुपए बोले, तब सब लोग जान पाए तो बड़ी खुश हो गई, बैठ गई कथा नियम से सुनी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बूढ़ी अम्मा वाली दशा कोई ना करे कि नोट रोवे लगे तो वापस चली जाए, आज देखो कल फिर लेके आओ। बोली आदि शक्ति दुर्गे मैया की। तो आज इस तरीके से दोनों की प्रवृत्तियां बदल गई। धुंधकारी वेश्याओं की संगत करने लगा, लोगों को सताने लगा, लोग बड़े परेशान हैं। ये बात आज आत्मदेव ब्राह्मण को जब पता चली तो आत्मदेव ब्राह्मण अपने बालक को समझाने लगे, कहने लगे बेटा तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो और ब्राह्मण पुत्र हो करके लोगों को सताते हो, मदिरा पान करते हो, वेश्या की संगत करते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। भगवान का भजन करो। इस तरह से आज समझाने लगे और कहने लगे। कहते संसार में ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। किन किन लोगों को गौर करना कथा पे कि साधुओं मरी जाए, अरे नहीं हरि सो ध्यान लगावे, अरे पंच तो मरी जाए जो दारू पी के न्याव करावे। हाँ के न्याव करावे मेरे भैया, पी के
जो भगवान पुरुष हैं भगवान के चरण में दान किया है, जीवन मंगलमय हो। बाप तो मर जाए अरे नहीं बेटे धर्म सिखावे, बाप तो मर जाए अरे नहीं बेटे धर्म सिखावे, बेटा वो मर जाए बाप की सीख चित नहीं लावे। समाज में मर जाना चाहिए। कौन कौन कि साधु हो मरी जाए अरे नहीं हरि सो ध्यान लगावे, पंचत हो मरी जाए जो दारू पी के न्याय करावे, अरे बाप तो मरी जाए अरे नहीं बेटे धर्म सिखावे, और बेटा वो मर जाए बाप की सीख चित नहीं लावे, गुरु तो मर जाए अरे चेला से ज्ञान छुपावे, और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित नहीं लावे, नारी वो मर जाए अरे जो कुल में दाग लगावे, और भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित डिगावे। ऐसे लोगों को समाज में मर जाना चाहिए। आज आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटे को धर्म सिखा रहे हैं, लेकिन बेटा नालायक है, बाप को डांट करके बोला कि आप बूढ़े हो गए, आपकी बुद्धि सठिया गई, आपको पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे जो हम करते हैं वो सही करते हैं, डांट करके आज चला गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े चिंतित दुखी बैठे हैं। गोकर्ण आया, कारण पूछा तो आज कारण बतलाया कि बेटा जो तुम कार्य करते हो उसको देख करके सुन करके लोग प्रशंसा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धुंधकारी जो कार्य करता है उसकी वजह से मेरा मन बहुत दुखी रहता है। तुम तो भगवान का भजन करते हो, ऐसा करो मेरे को ऐसा कुछ बतलाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो आज गोकर्ण कहने लगे पिताजी अगर आपको मन की शांति चाहिए तो घर में आपको शांति नहीं मिलेगी। ऐसा करो आप सीधे वन को चले जाओ और वहां पर जा करके भगवान का भजन करो। आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण ने सीधे वन को भेज दिया। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण ने वन को क्यों भेजा? घर में भी भजन कर सकते थे क्योंकि कण कण में भगवान है, लेकिन वन को इसलिए भेजा क्योंकि घर में रहते तो धुंधकारी उपद्रव करता, इसलिए वन को भेज दिया। वहां पर एकांत में कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं तो भगवान का भजन करेंगे। और कहते हैं जब तक बुढ़ापा है तब तक इंतजार मत करो। भजन का कोई समय नहीं होता, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई डिग्री नहीं होती, कोई समय नहीं होता है।
एक बूढ़े बाबा जी जब तक जवान रहे तब तक तो कहीं तीर्थ यात्रा सत्संग में नहीं गए। और एक बात पर गौर करना, जो कभी घर से निकल करके सत्संग करने के लिए नहीं जाते, भगवत चर्चा सुनने को नहीं जाते हैं, वो जानते हो मर करके काहे का जन्म पावत। और जो लोग नहीं आए उनको सवेरे बता दे हो जाए ताकि कल ही आवे। मर करके वो छिपकली का जन्म पाते हैं, उसी घर में दीवार से चिपके रहते हैं। जो जीवित लोग हैं वही कहते कमरा हमारा है, छिपकली कमरा की दीवार में चपकी आँखी निकारत कहते तुम्हारा का कमरा हमारा है। तो छिपकली का जन्म पाते हैं। इसलिए सत्संग भजन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। एक बूढ़े बूढ़े दादाजी बुढ़ापा में सोचने लगे, भैया राजू जैसे अब जीवन दादा सोचे कि अब चलो नीम सारा हुई है, चले कब हो जीवन में गिनना है। और बहुरिया से ने कहा कि बहुरिया ऐसा है थोड़ा सीधा गठरी बांध दो और नीम सार हुई आई। तो बहुरिया का कहे